हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है और यहाँ विभिन्न जनजातियों का निवास है। प्राचीन समय से ही जनजातियों में खड़िया जनजाति एक प्रमुख जनजाति है जिसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से है। अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार को देखें तो हम यह देख सकते हैं कि गुमला, सिमडेगा तथा रांची में खड़िया जनजाति निवास करते हैं। खड़िया समाज में पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया है। खड़िया समाज की एक विशेषता यह है कि किसी एक गांव के निवास करने वाले सभी खड़िया का गोत्र एक ही माना जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया समाज के महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा खड़िया समाज के उत्थान के लिए किया गया एक प्रयास है, जिसके अंतर्गत 1934-35 में खड़िया समाज के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया। इस महासभा को ढोकलो के नाम से संबोधित किया गया तथा इस महासभा के सभापति के रूप में एक व्यक्ति का चयन किया गया जिसे ढोकलो सोहर कहा गया। आगे मैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं उसके विषय में चर्चा करूंगी। झारखंड राज्य के जातीय समीकरण के विषय में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि झारखंड राज्य की जनजातियों में खड़िया समाज को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड राज्य की खड़िया संप्रदाय की शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था में मुंडा जनजाति का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था एक शक्तिशाली प्रशासन तंत्र को अपने में ही सन्निहित किए हुए है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कई पदों का सृजन किया गया था, जिन पर नियुक्त पदाधिकारियों की सहायता से एक सुसंगठित शासन व्यवस्था अस्तित्व में लाई गई थी। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में प्रयुक्त ढोकलो शब्द का शाब्दिक अर्थ है बैठक तथा सोहर का शाब्दिक अर्थ अध्यक्ष होता है। इस प्रकार ढोकलो सोहर का अर्थ हुआ आयोजित बैठक का अध्यक्ष। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो खड़िया जनजाति से रिलेटेड जो है ये प्रशासनिक तंत्र है। साथ ही साथ इसमें जो है ढोकलो शब्द का अर्थ क्या है, सोहर शब्द का अर्थ क्या है और साथ ही साथ जो है ढोकलो सोहर शब्द किस से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पे एग्जाम्स की तैयारी के लिए इन्हें याद रखना होगा। अब आगे और हम यदि चर्चा करें ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के विषय में तो इसमें जो है इस शासन व्यवस्था के अधीन जितने भी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उसका अध्ययन हमें आगे करना होगा। जैसे कि यदि हम महतो के विषय में बात करें तो खड़िया जनजाति के गांव में महतो एक महत्वपूर्ण पद होता था, जिस पर पदस्थापित व्यक्ति पर ही गांव को स्थापित करने का दायित्व होता था। उल्लेखनीय है कि महतो का पद वंशानुगत होते हुए भी सर्वसम्मति से इन्हें बदले जाने के भी प्रथा जो है वो विद्यमान रही थी। गांव में विवाद को सुलझाने के लिए सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें महतो, पाहन और गांव के बुजुर्ग उपस्थित होकर विवाद पर निर्णय लेते थे। इस सभा में महतो की उपस्थिति विशेष रूप से अनिवार्य होती थी। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो है पद महतो वो किससे रिलेटेड है, तो ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से रिलेटेड है। साथ ही साथ दूसरा कि जो महतो का जो पद है वो वंशानुगत है और तीसरा जो है विवाद को सुलझाने के लिए जो सभा बुलाया जाता था उसमें महतो की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य होती थी। यहाँ पे यदि हम बात करें कालो या पाहन के विषय में तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में धार्मिक अनुष्ठानों एवं धार्मिक कृतियों को संपन्न करने के लिए धार्मिक प्रधान के पद पर आसीन व्यक्ति को कालो या पाहन कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि यह पद भी वंशानुगत होता था।
कालो या पाहन को जीवन यापन के लिए दी गई भूमि को हम पहनाई भूमि के नाम से जानते हैं। गांव में दोषी पाए जाने पर परिवार को अशुद्ध का दर्जा दे दिया जाता था, जिसके शुद्धिकरण के लिए पाहन के द्वारा पूजा पाठ की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पे यदि हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो पाहन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, जिसमें कि ये जो है पद वो किस कार्य से रिलेटेड था, तो ये धार्मिक प्रधान था और साथ ही साथ ये जो पद है ये वंशानुगत हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें करटाहा के विषय में, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में करटाहा नामक पदाधिकारी की व्यवस्था की गई थी, जिसका चुनाव गांव के 20 से 25 प्रभावशाली एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। गांव में यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त पाया जाता था तो ऐसे व्यक्ति को करटाहा के द्वारा दंडित किया जाता था। गांव में दोषी पाए जाने पर परिवार को अशुद्ध का दर्जा दे दिया जाता था, जिसके शुद्धिकरण के लिए पाहन के द्वारा पूजा पाठ की व्यवस्था की जाती थी। शुद्धिकरण का कार्य करटाहा के द्वारा ही किया जाता है। शुद्धिकरण को भात भितार कहा जाता है और करटाहा का पद पे जो व्यक्ति कार्यरत होता है उसे कोई वेतन नहीं मिलता था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम से कंटेक्स्ट में हम बात करें तो करटाहा के विषय में जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ये कि इसका चुनाव किस प्रकार से होता है और साथ ही साथ जो है शुद्धिकरण का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे करटाहा होगा। और जो शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम भात भितार के नाम से जानते हैं। करटाहा के विषय में और अधिक यदि हम बात करें तो करटाहा गांव के लोगों को विभिन्न विषयों पर सुझाव और अनुमति प्रदान करता है और गांव में हो रहे झगड़ों का निपटारा भी किया करता था। गांव में बैठक का आयोजन भी इसी के द्वारा किया जाता था। करटाहा के पद पर ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। करटाहा का पद वंशानुगत नहीं होता है। करटाहा गांव से संबंधित सभी सूचनाएं सोहोर को देते हैं तथा अपने द्वारा दिए गए निर्णय को भी सोहोर को बताने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। करटाहा यदि गलत आचरण करता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम रेड के विषय में बात करें तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में रेड एक उच्च स्तर का एक पदाधिकारी होता था। सच तो यह है कि रेड का पद करटाहा के पद से बड़ा होता था। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के विषय में यदि हम और अधिक बात करें, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अंत ग्रामीण विवादों पर खुट द्वारा न्याय निर्णय दिया जाता था, जिसके अध्यक्ष को हम खड़िया घाट के नाम से जानते हैं और इसका चुनाव जो है वो करटाहा के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से ही किया जाता था। खड़िया जनजाति में समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा समाज को संगठित रखने, सशक्त बनाने तथा समाज की समस्याओं के समाधान हेतु 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था, जिसे हम ढोकलो के नाम से जानते हैं। ढोकलो सोहोर संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। इसका चयन ढोकलो में लोगों के द्वारा किया जाता है। ढोकलो सोहोर अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों पर निर्णय लिया करता है। वर्ष में एक बार खड़िया समाज के लोग एक बैठक आयोजित कर उसमें सम्मिलित होते हैं और इस बैठक को बुलाने का इंतजाम करटाहा के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा का जो है वो गठन किया गया था। इसी सभा में खड़िया जनजाति के लोग ढोकलो सोहोर का चुनाव भी करते हैं। ढोकलो सोहोर का जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का होता है। ढोकलो सोहोर के द्वारा एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित विवादों का हल भी किया जाता है। अब यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ढोकलो सोहोर का चुनाव कहाँ पे होता है, तो जो सभा बुलाया जाता है उसी में जो है ढोकलो सोहोर का चुनाव होता है। और यदि इसके कार्यकाल के विषय में हम बात करें तो ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ये 3 वर्षों का होता है।
ढोकलो सोहर के जो ये राजा होते हैं उसके अधीन 3 जो अधिकारी होते हैं वो कार्यरत होते हैं, जिनमें की लीखा कड़ जो है वो प्रमुख है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में इस पद पर नियुक्त पदाधिकारी वास्तव में राजा को प्रशासनिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह में मदद किया करता है। साथ ही साथ वह राजा को राजनीतिक मामलों में भी सहयोग किया करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लीखा कड़ राजा के सचिव या मंत्री की हैसियत रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें तिंजो कड़ के विषय में, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में इस पदाधिकारी पर आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी जो है वो होती है। वास्तव में यह राजा का खजांची होता है जो राजा के आय व्यय का हिसाब रखा करता है। यहाँ पे आपको एग्जाम के कंटेक्स्ट में यदि बात किया जाए कि जो याद रखने योग्य है, एक तो ये कि जो तिंजो कड़ है वो कौन सा कार्य करता है, तो ये राजा के खजांची के तौर पे कार्य किया करता है और आर्थिक मामलों की जो जिम्मेदारी है वो इसी के अधीन हुआ करती है। दीवान के विषय में यदि हम बात करें तो यह एक प्रमुख अधिकारी होता है और इस पद पर जो है विद्वान एवं जानकार व्यक्ति को जो है उसे नियुक्त किया जाता है। खड़िया समाज के रीति रिवाज और सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं को जानने वाला भी होता है। यह राजा को महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने का कार्य करता है। तो यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो दीवान के विषय में भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो है राजा का प्रमुख अधिकारी भी होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ जो है ये खड़िया समाज के रीति रिवाज और सामाजिक मान्यताओं को भी जानने वाला होता है। और दीवान का प्रमुख कार्य क्या होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये राजा को महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देना इसका जो है वो कार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें पहाड़ी खड़िया गांव के संदर्भ में, तो इसका जो प्रधान है उसे हम डडिया के नाम से जानते हैं और जो धार्मिक प्रधान था उसे हम देवड़ी के नाम से जानते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के विषय में यदि हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये खड़िया जनजाति से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण या विशिष्ट कहा जा सकता है कि प्रशासनिक तंत्र या व्यवस्था रही थी जिसने जनजातीय जो लोग थे खड़िया जनजाति, उनसे रिलेटेड जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी पूर्ति करने का ये व्यवस्था कार्य करता था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।